ने लोक अदालत को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, किन मुद्दों पर आज? जी, मैं बताना चाहूँगा कि इस वर्ष की ये चौथी और अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होना है, जो 14 दिसंबर को होना है। और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश प्राप्त हुए हैं। साथ ही इस जिले बड़वानी में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री महेंद्र कुमार जैन साहब के नेतृत्व में इस लोक अदालत का आयोजन होना है। आप सभी को बताना चाहूँगा कि पिछले जो 3 लोक अदालतों का आयोजन हुआ है, उन लोक अदालतों में जो मामले निपटारा हुए हैं, उन मामलों में राजीनामा योग्य मामले होते हैं, ये भी आपको बताना चाहूँगा। और उत्तरोत्तर हमने मतलब जितनी लोक अदालतें हुई उन लोक अदालतों में उत्तरोत्तर हमने बढ़ते हुए क्रम में केसों का निराकरण किया है। आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि इस जो लोक अदालत, ये जो चौथी लोक अदालत आयोजित हो रही है, इसमें पूरे ज़िले में 14 खंडपीठों का गठन किया गया है और लगभग 5105 प्रकरण प्री लिटिगेशन प्लस लिटिगेशन दोनों मिला के रखे गए हैं। लिटिगेशन लेवल स्तर के मामले 1966 है और प्री लिटिगेशन 3139 मामले हैं। तो मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इस लोक अदालत में भी हम उत्तरोत्तर बढ़ती हुई संख्या में मामलों का निराकरण करेंगे। लोक अदालत के बारे में एक बात और बताना चाहूँगा कि जो लोक अदालत के मामले में डिस्पोजल होता है मामले का, उसमें कोई अपील नहीं होती है। पक्षकारों के मध्य सद्भाव और सामंजस्य का माहौल स्थापित होता है। जो द्वैषता होती है वो ख़त्म हो जाती है, उसकी कोई अपील नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें जैसे 138 के मामलों में जो इम्पोज होती है पेनल्टी, वो भी बहुत कम नॉमिनल हो जाती है। इसके अलावा राजीनामा योग्य मामलों का ही इस लोक अदालत के माध्यम से हम निराकरण करते हैं। इसका एक अच्छा प्रभाव ये होता है कि आज के समय में जबकि अपराध जो बड़े अपराध है जैसे NDPS है, दारू शराब का अवैध परिवहन है, और इस जिले में अगर की बात करें तो हम आयुध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी हाल ही में सुनने में आया था NIA टीम ने एक अफेंडर को पकड़ा है, तो उसने यहाँ से आयुध खरीदना बताया। तो ऐसे अपराधियों से निपटने के लिए हमारे लिए ये लोक अदालत जो एक फोरम है, ये एक अच्छा फोरम साबित हो सकती है कि छोटे मामले को हम जो छोटी छोटी बातों को लेकर हो जाते हैं, अपराध गठित होते हो, तो उन मामलों को हम इन लोक अदालतों के माध्यम से निपटाएंगे। तो जो बड़े अपराध है, जो व्यवसायिक क्रम में अपराध कर रहे हैं, उन अपराधियों से हम अच्छे से निपट सकेंगे, क्योंकि जज के पास उन बड़े अपराधों के लिए ज़्यादा समय देने के लिए समय होगा और उन अपराधियों को हम समय रहते दंडित